इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा जो फिजिक्स में है इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। पीछे के क्वेश्चंस की वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ को जिसमें R 20 ओम, L 1.5 हेनरी तथा C 35 माइक्रोफैरड एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है R की वैल्यू 20 ओम, L की वैल्यू 1.5 हेनरी और C की वैल्यू 35 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को सिंपल कन्वर्ट कर लेते हैं फैरड में, तो 35 × 10⁻⁻6 फैरड हो गया। प्रत्यावर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट, तो यहाँ VRMS दिया हुआ है 200 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, यही इम्पोर्टेंट है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो एक चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी? तो ये माध्य शक्ति हमें निकालना है। तो P एवरेज जो हमें निकालना है वो क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होता है, ऐसी स्थिति में अनुनाद उत्पन्न होता है। तो ये परिपथ अनुनादी है, तो चूंकि परिपथ अनुनादी है इसलिए अब अनुनादी परिपथ के लिए हो जाता है XL = XC तथा यानी जो आपका प्रेरक लगा है उसके सिरों का प्रतिबाधा और जो संधारित्र लगा है उसके सिरों का प्रतिबाधा बराबर हो जाता है। और Z जो है Z वो इक्वल हो जाता है R के। अब इस क्वेश्चन में R = 20 ओम है तो Z भी हो जाएगा 20 ओम, 20 ओम Z की वैल्यू भी हो गई। हमारा टारगेट है P की वैल्यू निकालना। देखिए हमारा टारगेट P इक्वल फॉर्मूला होता है VRMS × IRMS × cos phi। तो हमें VRMS मालूम है, यहाँ से 20 है, हमें IRMS नहीं मालूम है, इसलिए पहले हम IRMS निकाल लेंगे। चूँकि IRMS इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा I = V/R। तो यहाँ VRMS/R, IRMS इक्वल 200/20, तो आ गया 10 एम्पियर। अब चलिए I की वैल्यू भी रख लेंगे, लेकिन यहाँ cos phi की वैल्यू नहीं रख पाएंगे। तो cos phi की वैल्यू रखने के लिए हमें शक्ति गुणांक निकालना है। cos phi को शक्ति गुणांक कहते हैं। तो शक्ति गुणांक cos phi का फॉर्मूला होता है R/Z। अब इस यहाँ तो हम देख रहे हैं कि R और Z दोनों ही 20 है, तो cos phi इक्वल 20/20 और कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 1। अब आ जाते हैं अपना P एवरेज निकालने के लिए, शक्ति निकालने के लिए। VRMS कितना है? 200 गिवन है। IRMS हमने 10 एम्पियर निकाल लिया। cos phi की वैल्यू 1 हो गई, तो P एवरेज है 2000। अब ये शक्ति है तो इसका मात्रक हो जाएगा वाट। ये आपको आंसर मिला। अगर आप किलोवाट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने पर 2 किलोवाट। दोनों में से कोई भी आंसर हम लिख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक रेडियो को MW प्रसारण बैंड के एक खंड के आवृत्ति प्रयास की एक ओर से दूसरी ओर 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक संस्वरित किया जाता है। यदि इसके LC परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी हो तो जो गिवन है वो साथ में हम लिखते चलते हैं। अब यहाँ पहले आवृत्ति है पहला 800 किलो हर्ट्ज। अगर सिर्फ हर्ट्ज में मैं कन्वर्ट करूँ तो 800 × 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। दूसरी आवृत्ति गिवन है 1200 किलो हर्ट्ज, तो यहाँ 1200 × 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। और है प्रेरकत्व, तो यहाँ L की वैल्यू है
200 माइक्रो हेनरी। पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि तो उसके परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होगी, यानी पहली स्थिति से F1 से हम C1 निकाल लेंगे और F2 से C2 निकालेंगे और उसका परास बता देंगे कि दोनों के बीच का गैप कितना है। तो देखिए अनुनाद की स्थिति में क्या सॉल्यूशन मिलता है, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा अनुनाद की स्थिति में F(r) इक्वल 1/2π√L(c). दोनों पक्षों का वर्ग करके हम c की वैल्यू निकालेंगे, यानी c को अकेले करेंगे हम लोग। F² इक्वल 1/2π² 4 π² रूट हट गया। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/4π²L और यहाँ आ जाएगा F(r) का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम पहले C1 C2 निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से C1 इक्वल 1/4π², L की वैल्यू कितना है तो 200, और ये माइक्रो हेनरी है, इसको 10⁻⁻⁶ करके हेनरी में कन्वर्ट कर लूँगा मैं। तो इंटू 200 इंटू 10⁻⁻⁶ हेनरी हो गया, और आगे F(r) का स्क्वायर है। तो F1 की स्थिति में क्या है, यहाँ F1 की स्थिति में 800 इंटू 10⁻³ है, यहाँ 800 इंटू 10⁻³। अब इसका पूरा कैलकुलेशन जो होगा C1 का वो आ जाएगा 198 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। अब ये -12 को हटाया जाए तो पिको फैरड हो जाएगा PF। इस तरीके से हमें C1 की वैल्यू मिल जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको फर्स्ट बना लेता हूँ मैं। आगे देखते हैं, वैल्यू C1 का हो गया, अब मैं C2 निकालूंगा इसी इक्वेशन से। तो C2 मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। C2 इक्वल वापस वही फार्मूला 1/4π² इंटू L की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻⁻⁶, और फिर यहाँ F2 की वैल्यू है 1200 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर भी है यहाँ, क्योंकि आवृत्ति पर वर्ग है। यहाँ भी इस क्वेश्चन में होल स्क्वायर करके आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। यहाँ C2 का कैलकुलेशन जो है 4π की वैल्यू वगैरह रख के जब ऊपर ले जाएंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 88 इंटू 10⁻⁻12 फैरड, और C2 इक्वल -12 को हटाएंगे तो ये पिको फैरड। यहाँ अगर मैं वीडियो में एक कैलकुलेशन करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने पहले से कैलकुलेशन कर लिया है। यहाँ हो जाएगा आपको इक्वेशन थर्ड। अब आपको परास निकालना है, तो परास क्या हो जाएगा कि 88 पिको फैरड से चल के 198 पिको फैरड तक आपको ये मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका परास हो जाएगा 88 पिको फैरड से 198 पिको फैरड तक। ये आपको मिल गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक डायग्राम इसमें दिया हुआ है, कह रहे हैं चित्र में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दिखाया गया है। तो डायग्राम यहाँ है, LCR परिपथ श्रेणी क्रम में सब जुड़े हुए हैं। इसमें परिवर्ती आवृत्ति 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में गिवन है VRMS इक्वल 230 वोल्ट, और L की वैल्यू है 5.0 हेनरी यानी 5 हेनरी, और C की वैल्यू है 80 माइक्रोफैरड। इसको हम लोग फैरड में चेंज कर लेंगे, तो 80 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड। अब R है यहाँ 40 ओम। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। तो आवृत्ति के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा अनुनाद की स्थिति में, तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, चूँकि आवृत्ति ओमेगा इक्वल 1/√LC इक्वल 1/√LC। तो L की वैल्यू तो 5 है यहाँ। अब C की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड है। वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना, तो 400 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये पूरा कैलकुलेशन इसको 20 करके इसको 10⁻³ करके आपको मिल जाएगा 50 रेडियन प्रति
सेकेंड। अब बी में देखते हैं क्या है। बी में पहले हम ये कंफर्म कर लेंगे कि अनुनाद की स्थिति है या नहीं है। तो चूँकि अनुनाद की स्थिति में एक्स एल इक्वल एक्स सी होता है। चेक करते हैं हमारा एक्स एल और एक्स सी इक्वल आते हैं या नहीं। तो एक्स एल का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला 1 ओमेगा हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है, 50 है, और एल की वैल्यू गिवन है 5, 1/50, और 6 की वैल्यू भी 80 × 10⁻⁻6 गिवन है। इन दोनों को सॉल्व करने से इधर 250 और इधर भी 250 आ रहा है। तो अतः अनुनाद की स्थिति है। तो अनुनाद की स्थिति के लिए क्या हो जाता है, अतः अनुनाद की स्थिति है। तो जब अनुनाद की स्थिति है तो Z इक्वल क्या हो जाता है, R हो जाता है। यानी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, Z की वैल्यू 40 ओम दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में दिखाते हैं, देखिए R की वैल्यू कितना है, 40 है। तो Z और R दोनों हो गए इक्वल। अब यहाँ आयाम पूछा गया है जो हमारे क्वेश्चन में, तो धारा पर आयाम, तो आयाम I नॉट इक्वल V नॉट अपॉन Z। अब I नॉट इक्वल V नॉट की वैल्यू VRMS इंटू √2 होता है, और Z किसके इक्वल हो गया है, 40 के इक्वल हो गया है। अब IRMS निकालना है, I नॉट निकालना है। तो VRMS की वैल्यू रखनी है। VRMS क्वेश्चन में 230 है, 230 √2/40, और इसको पूरा कैंसिल करने पर, इसको इससे कैंसिल करने पर और √2 की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 8.1। ये है आपका ऑप्शन बी का। अब सी में क्या पूछा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के RMS मानों को निकालिए। तो इसमें अब RMS की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तीनों सिरों पर। तो देखिए RMS की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबके सिरों पर हमें RMS निकालना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ धारा को लेकर। IRMS इक्वल VRMS अपॉन Z। तो यहाँ VRMS 230 है और Z का मान 40 है, और ये दोनों कैंसिल होकर आ रहा है यहाँ 23/4। IRMS अभी निकाला है मैंने। अब कौन कौन से हमारे परिपथ में लगे हुए हैं, तो R लगा हुआ है, C लगा हुआ है और L। तो R से शुरू करते हैं कि R के सिरों पर विभव। अब R के सिरों पर विभव V सफिक्स R, V सफिक्स R कि V बराबर IR होता है, तो IRMS इंटू R। अब IRMS इसी वजह से तो निकाला गया पहले, 23/4 इंटू R की वैल्यू कितना 40 है। तो ये इसको कैंसिल करेंगे, 10 रह जाएगा, तो 2 और 3 0 वोल्ट, 230 वोल्ट हो गया। अब क्या लगा हुआ है, C है, तो C के सिरों पर निकाल लेते हैं। C के सिरों पर विभव, तो बार बार वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस संकेत बदल जाएगा। V सफिक्स C और आपको IRMS हमेशा रहेगा। यहाँ जो प्रतिरोध था अब यहाँ पर संधारित्र है, तो X सफिक्स C आ जाएगा, इंटू है X सफिक्स C। अब IRMS वापस 23/4 और XC की वैल्यू 250 गिवन है, 250 हमने फाइंड किया था पिछले क्वेश्चंस में 250 को। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन आ जाएगा 1437 वोल्ट। अब L के सिरों पर कर लेते हैं, यहाँ प्रेरक L बचा हुआ है, तो वापस L के सिरों पर विभव, तो V सफिक्स
एल इक्वल हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्स सफिक्स एल। ये दोनों तो इक्वल ही थे, एक्स एल और एक्स सी दोनों ही इक्वल थे इसमें। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए एक्स सी और एक्स एल हमने बी पॉइंट में किया था, तो यहाँ से 250 और 250 मिला था। अब यही, अब एक्स एल की वैल्यू 250 है, 250 रख के और आई आर एम एस 23/4 रख के सॉल्व करने पर 1473 वापस आंसर मिल रहा है।